हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च किया था, उसका पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो से मतलब है जब हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बताने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अजय शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स। तो मेरा नाम है, अच्छे से याद कर लीजिए, डॉक्टर अजय शर्मा। मेरी जो पीएचडी है वो है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ओके, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं है। मैंने पीएचडी की एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में। ठीक है, ये थोड़ा सब्जेक्ट अट्रैक्टिव होता है लेकिन उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो बहुत बड़ी बड़ी लैब होती हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 8467958311। इस पे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप केवल इस पे मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि आपका जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पॉलीटेक्निक का पेपर फिजिक्स का, फर्स्ट सेमेस्टर का। क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर का। इसको हम लोग ऑड सेमेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड सेमेस्टर भी कहते हैं। ठीक है ना। इस फर्स्ट सेमेस्टर को हम लोग कहते हैं ऑड सेमेस्टर। ठीक है, ऑड सेम। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पेपर जो मैथमेटिक्स का है, पहला कह लो या दूसरा कह लो, जो भी है, एक पेपर होगा मैथमेटिक्स का जिसको हम मैथमेटिक्स फर्स्ट कहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में हम पहला पेपर पढ़ेंगे, एक होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अप्लाइड फिजिक्स है, फिजिक्स नहीं है। क्या है? अप्लाइड फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। पहले हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ के फिर एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केवल एक ही सेमेस्टर पढ़नी होती है। केमिस्ट्री किस में पढ़नी होती है? एक सेमेस्टर में। वो भी क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, दो सेमेस्टर में पढ़ते थे, लेकिन जब से ये चेंज हुआ है सिलेबस, उसमें क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री आपको एक ही बार पढ़नी है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी आपको एक ही बार पढ़नी है इसी सेमेस्टर। ओके, तो ये इसी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों पढ़ने हैं, केवल सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इसका कोई पेपर नहीं होता है, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, वो होगा। तो ये जो वर्कशॉप है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर के थ्रू नहीं पढ़ते हैं ना, तो पेपर इसका देते हैं, इसीलिए इसकी कोई ऐसी क्लास नहीं होती है। एक वर्कशॉप होती है बहुत बड़ी, उसमें जाके हम लोग काम करना सीखते हैं कि कैसे आपको बेंडिंग करना है, कैसे आप लकड़ी को काटना है, कैसे आरी आपको चलानी है। ठीक है, कैसे ड्रिल करना है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? इसमें, इंजीनियरिंग में। और ये आपका एक एक्स्ट्रा होता है जो कि आपके सिलेबस में होता है, लेकिन ये क्या नहीं करता, क्रेडिट ज़्यादा नहीं करता। अब आते हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं। अब आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ी, वैसे ही हम सेकेंड सेमेस्टर में भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैथमेटिक्स 2। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स 2। कौन सा पढ़ेंगे? अप्लाइड फिजिक्स 2। फिर आता है नया, एक है जिसको कहते हैं IITS, यानी कि इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सेकंड आता है FT, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके लिए हमारे पास पहले, इससे पहले दो
पेपर को मिला के इसको क्या किया गया, एक बना दिया गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। सेकंड आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसको ईएम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएम। इसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नया सब्जेक्ट है, ये भी नया है, ये भी नया है और ये भी नया है। और ये आता है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसका एक्सटर्नल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका मतलब है इंटरनल मार्क्स जाएंगे, जो कि कॉलेज वाले भेजेंगे, तो इसको भी नहीं पढ़ना। तो बेसिकली हमें सेकेंड सेमेस्टर में कितने पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5। कितने पेपर? 5 पेपर। सिमिलरली फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमें कितने पढ़ने हैं? 5 पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर? 5। सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 पेपर पढ़ने। इसको हम लोग इवन सेमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन सेमेस्टर। ओके। तो इस तरीके से हमारे 5 और 5 10 पेपर हैं, जिनका एक्सटर्नल पेपर होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 3, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही बैक्स आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही कम, मतलब 99% बच्चे पास होते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी वही होता है, ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। वर्कशॉप आपका एक्सटर्नल होता है, प्रैक्टिकल वाला आता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ऐसे ही योगा का कुछ नहीं होता है, इंटरनल मार्क्स जाते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बाकी पेपर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मैंने बताया था। जैसे इंटरनल मार्क्स, ये इंटरनल है। इंटरनल मार्क्स कितने हैं? 400 540 मार्क्स जाते हैं इंटरनल। जो एक्सटर्नल असेसमेंट है, यानी कि एक्सटर्नल पेपर होगा, वो कितने का होगा? 460 का। तो टोटल हो जाता है आपका 1000। कितना हो जाता है? 1000। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो यहाँ पे असेसमेंट में प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? थ्योरी होगी। तो यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स कितने हैं? 40। इंटरनल और एक्सटर्नल कितने हैं? 60। तो हो जाएगा 100। सिमिलरली अप्लाइड फिजिक्स में आपका एक्सटर्नल कितने का होता है? 60 मार्क्स का। ठीक है। और एक प्रैक्टिकल भी होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल भी होता है। एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, तो बच जाता है ये 200, क्योंकि ये इंटरनल कितने जाता है? 100 जाता है। ऐसे ही अप्लाइड केमिस्ट्री में भी यही होता है। 60 मार्क्स का पेपर होता है एक्सटर्नल। ठीक है। 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है एक्सटर्नल। चला जाता है कितना? 200। कम्युनिकेशन स्किल में भी वही होगा, 40 60 100 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 60 40 और 200 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 100 ये हुआ और 100 ये हुआ। सिमिलरली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या होता है? जो लेक्चर है वो चलते हैं प्रैक्टिकल के बेस पर। किसके बेस पर? प्रैक्टिकल। आपको बताया जाता है कि कैसे ड्राइंग करनी है ड्राइंग हॉल में जाके। ठीक है। तो अब आता है इंटरनल। तो इंटरनल मार्क्स इसके जाते हैं कितने? 40। किसके? प्रैक्टिकल के। किसके? प्रैक्टिकल के। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये जो 60 मार्क्स हैं वो आते हैं थ्योरी पे। आपको एक पेपर देना होता है एक्सटर्नल पेपर, उसके मार्क्स होते हैं 60 और ये जाता है 100 का। ऐसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल पेपर नहीं होता है, तो ये जाता है एक्सटर्नल 40 मार्क्स और यहाँ पे है 60, तो हो जाता है 100। और ये जो 40 मार्क्स हैं, कितने हैं? 40 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के हैं। किसके हैं? प्रैक्टिकल के। ठीक है। अब आते हैं स्पोर्ट एंड योगा। तो स्पोर्ट एंड योगा की जो एक्टिविटी है वो क्या जाती है? इंटरनल जाती है। तो इंटरनल असेसमेंट में ही इसको दिखाया गया है, एक्सटर्नल में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो हमने अभी ये देखा है कि कैसे पेपर का डिज़ाइन होता है बीटीई की तरफ से, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। ठीक है। और कैसे इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना
चाहिए। तो ये पहला लेक्चर है, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा आता है फिजिक्स का, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स। तो जाहिर सी बात है मैं फिजिक्स के बारे में ज़्यादा ही बात करूंगा। मैथ वाले मैथ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, केमिस्ट्री वाले टीचर केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी डिस्कस करेंगे फिजिक्स का अपना पेपर। क्या सिलेबस आने वाला है अपने पेपर में, जो हम पढ़ेंगे उसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहला, क्योंकि इसमें यूनिट होते हैं कितने? 6 टोटल यूनिट हैं इसके, 6 यूनिट हैं। कितने? 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, पहला यूनिट का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? हमने देखा यूनिट क्या होती है, ये पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। यूनिट एंड डायमेंशन है। तो पहले हमने पढ़ा यूनिट, ठीक है, किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब कुछ बच्चे इसमें, बहुत सारे बच्चे, मतलब कि ये मान लीजिए 80% बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी मीडियम, ठीक है। और 20% बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम। कौन से मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। तो हम दोनों में पढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा यूनिट एंड डायमेंशन, इसका मात्रक होता है, इसका मतलब होता है मात्रक तथा विमाएं। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? मात्रक तथा विमाएं। इस यूनिट का नाम होगा। जब हम नाम में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक हो गया किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। किसका? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या किया जाता है? तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हिंदी में कहेंगे तुलना, अंग्रेजी में कहेंगे कंपेयर, ठीक है ना। तो जिनमें हम कंपेयर कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम इसकी कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं यूनिट। यूनिट के साथ आता है क्या? यूनिट भी होती है, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ड्राइव यूनिट होती हैं, सप्लीमेंट्री। यानी कि फंडामेंटल मतलब मूल राशियाँ, हिंदी में कहेंगे तो मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, पूरक राशियाँ होती हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी राशियाँ आपको यहाँ पढ़नी है, उनके मात्रक पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसी में, तो हम देखेंगे कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है, जो डायमेंशन है, डायमेंशन एक्चुअली पावर ऑफ द बेस यूनिट्स, या हम कहेंगे मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को। किसको? घातों को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। और डायमेंशन को डिनोट करने के लिए MLT का यूज़ करते हैं, ABC। तो ABC आपकी क्या हो जाएंगी? विमा, और ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा, ठीक है। जिसको क्या बड़े वाले कोष्टक के अंदर हम क्या करते हैं? बंद करके लिखते हैं। और इनके एप्लीकेशन, और इनके क्या करने हैं? एप्लीकेशन। फिर इसमें एप्लीकेशन में हमें 3 एप्लीकेशन मोस्टली पढ़ने हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक फिजिकल सिस्टम से दूसरे फिजिकल सिस्टम में बदलना, इक्वेशन को ये देखना है कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। फिर हमें ये देखना है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है। सेकंड आता है लिमिटेशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है, हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो लिमिटेशन है, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की जो लिमिटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो लिमिटेशन है, वो हमको पढ़नी है। फिर आती है एरर। एरर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये यूनिट ही बहुत महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग के लिए। अगर इंजीनियरिंग पढ़नी है तो आपको प्रिसाइसनेस होना पड़ेगा। अच्छा इंजीनियर होने का मतलब होता है कि प्रिसाइसनेस, ठीक है ना। ऐसा नहीं वेल्डिंग कर दी, अब वो उभरा हुआ भाग दिख रहा है वेल्डिंग करने के बाद, या आपने क्या कर दिया, सिविल इंजीनियर है, बीम टेढ़ी डाल दी है घर के अंदर, तो वो बुरी लगेगी ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो प्रिसाइसनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिसाइसनेस होने के लिए आपको मेजरमेंट अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेजरमेंट। और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट वाला ये फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है कहाँ? इंजीनियरिंग में।
तभी तो इसको अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं कि इसका इंजीनियरिंग में क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। अब आगे चलते हैं। एरर में आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यानी कि आपको ये देखना है कितना शुद्ध है और कितना ये जो हम मेज़र कर रहे हैं वो शुद्धता के करीब है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमें देखना होता है। तो हम ये दोनों भी पढ़ेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट पढ़ेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, फिर हम इसमें एरर कितने तरीके से आती है वो पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि हम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, इन सब का मेनली लास्ट में बचता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए जब कहीं पर भी आपको मार्किंग करनी होती है तो आप उसको डिजिट में, नंबर्स में लिखते हैं, डेसिमल के पॉइंट में, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये कितना प्रिसाइज मेज़र किया गया है। आप केवल उसकी किससे, नंबरिंग से पता कर सकते हैं या प्रिंटिंग से पता कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है या कितनी अच्छी क्या है, कोई भी क्वांटिटी है। अब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उससे उसका आप क्या कर सकते हैं, मेज़र पता लगा सकते हैं ये कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेंथ मेज़र की, ये लेंथ आपने मेज़र की एल, और मैं लिखता हूँ, एक कंपनी वाला लिखता है एल इज इक्वल टू लेंथ जो है 20.1 सेंटीमीटर, दूसरा लिखता है लेंथ को 2.15 सेंटीमीटर, तीसरा लिखता है 20.153 सेंटीमीटर। तो सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सी कंपनी वाला प्रोडक्ट दे रहा है? जाहिर सी बात है जिसमें लीस्ट काउंट ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए लीस्ट काउंट पर फोकस किया जाता है इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में भी। अब नेक्स्ट यूनिट आती है, क्योंकि हमारे पास 6 यूनिट, अभी फर्स्ट यूनिट हुई और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं विथ न्यूमेरिकल तो कम से कम नहीं 10 से लेके 8 नंबर तक आपके आ जाते हैं इसी यूनिट से। तो ऐसा नहीं है, पास होना कठिन नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है। सेकेंड, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन यानी कि बल, हिंदी में कहेंगे बल तथा गति। ठीक है, बल तथा गति इस यूनिट का नाम होगा, सेकेंड यूनिट का। इसमें हम सदिश अदिश राशियां पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर स्केलर पढ़ेंगे, उनका एडिशन पढ़ेंगे। तो दो तरीके से पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम, यानी कि त्रिकोण वाला और चतुर्भुज वाला नियम। चतुर्भुज वाले का केवल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला केवल हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट कैसे होता है, स्केलर का या वेक्टर के साथ, और वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किस तरीके से आता है, इसके क्या रिजल्ट है और फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, फिर आता है वेक्टर को कैसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स में और एक वाई में, वेक्टर का रेजोल्यूशन। फिर हम पढ़ते हैं फोर्स मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम। उसमें हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे होता है, उसका एक एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है, एप्लीकेशन सच एज रिकॉइल ऑफ गन। जब गन फायर करती है तो वो पीछे की तरफ क्या करती है, धक्का लगाती है, तो उसमें वो पीछे की तरफ की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन करते हैं। ओके, अब आ जाता है सर्कुलर मोशन, इसी यूनिट में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक लाइन में बताया जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है और यूनिफॉर्म क्या होता है, लेकिन महत्वपूर्ण सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा, सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन, टाइम पीरियड, फिर ये सब हम पढ़ के कहाँ पहुँचते हैं, ये यूनिट ख़त्म तब होती है जब आप ग्रेविटी पढ़ते हैं। ग्रेविटी में केपलर्स लॉ हो गया, क्या हो गया, केपलर्स लॉ हो गया। अब आता है थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट का नाम है कार्य, वर्क, पावर, कार्य शक्ति तथा
ऊर्जा है। हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तो हम इसमें वर्क पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ये सब हमें किस में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट है आपका रोटेशनल मैकेनिक्स, यानी कि घूर्णन गति। क्या है, घूर्णन गति। इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन गति, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कहें तो बलागुण पढ़ेंगे, जड़तागुण पढ़ेंगे। ठीक है, जड़तागुण भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का आपको याद करना होगा, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रोलिंग, यानी कि कोई भी पिंड लुढ़क रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन पे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, इसी यूनिट में। फिर लास्ट यूनिट में आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के गुण। इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता 3 प्रकार की होती है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर, यानी कि दाब भी हम डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि ये इसमें सरफेस टेंशन क्या होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव क्या होगा, वो पढ़ेंगे। फिर हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, यानी कि श्यानता पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव के साथ साथ श्यानता भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जब लिक्विड मोशन में हो तो किस तरीके से इसका मोशन होगा, स्ट्रीमलाइन पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे, यानी कि विक्षोभ कब पढ़ेंगे, धारा रेखीय प्रभाव पढ़ेंगे। रेनॉल्ड साइंटिस्ट का नाम है तो वही रहेगा, रेनॉल्ड संख्या पढ़ेंगे, सत्यता इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, केवल फॉर्मूला। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ते थे, लेकिन अब इसका फॉर्मूला और इसके एप्लीकेशन पढ़ने होंगे। लास्ट आ जाता है आपका हीट एंड थर्मोमेट्री। तो हीट एंड थर्मोमेट्री में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हीट होगा, टेम्परेचर होगा, डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर का स्केल हम पढ़ेंगे। इसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर आ जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो हीट है वो किस तरीके से फ्लो करती है और उसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन कैसे होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन भी हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम थर्मल एक्सपेंशन के बाद थर्मल कंडक्टिविटी का कॉफिशिएंट, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके 1-2 एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। फिर हम टाइप ऑफ थर्मोमीटर पढ़ेंगे, जैसे मरकरी हो गया, बायोमेटेलिक हो गया, थर्मोमीटर हो गया, और उनके यूजेस पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम केवल ऐसा नहीं है कि सिलेबस का बहुत बड़ा लिखवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। वही पढ़ाएंगे जो ज़्यादातर पूछा जाता है, आता है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ फिजिक्स पढ़ाई जाती है। हम इसलिए जुड़े हैं यहाँ पे आपकी समस्याओं को देखते हुए। तो आपको फोकस करना है कि सबसे पहला अटेम्प्ट ये होता है बच्चों का कि कैसे पास हुआ जाए, कैसे 20 मार्क्स लाए जाएं। जब आप 20 मार्क्स के काबिल हो जाते हैं कि ला सकते हैं, तब फिर हम इसको बढ़ा के क्या करते हैं, 90% लेके आने की बात करते हैं। समझ रहे हैं ना, इन्हीं 20 मार्क्स को लेके आना है आपको, 45, 46, 55 ऐसे करके। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। अभी ऐसे बच्चे हैं इसमें कि जो 20 मार्क्स लेके आने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बीटीई का ये एकदम कंफर्म रिजल्ट रहता है। पिछले साल के, बहुत पिछले सालों के एनालिसिस से आप देख सकते हैं, मोस्टली 30 से 40% बच्चे ही पास हो पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक तो उनको लिखने का तरीका, दूसरा किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितने क्वेश्चन नंबर का है वो। ओके, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये सब बुक्स हैं। ओके, तो हमारा आता है फिजिक्स का पेपर। आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के हिसाब से। किसके यूनिट के हिसाब से, कि फर्स्ट यूनिट में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे कि हम पेपर को, ऐसा नहीं है ये 2024 का है, ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, हम 4-5 पेपर देख के चलेंगे। आज हम इस पेपर को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड इसमें कितना रखा हुआ है, कितने नंबर का है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं।
ये वाला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है, यानी कि कोई भी मात्रक नहीं है, ऐसा कौन सी राशि है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, जिसमें ऐसी राशि है स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? विकृति। विकृति ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यूनिट का मतलब मात्रक, तो ऐसा राशि जिसकी कोई भी मात्रक नहीं है वो है स्ट्रेन। तो 1 नंबर आया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ये वाला सेकेंड चैप्टर का है, ये वाला वर्क एनर्जी का है, ये टेम्परेचर लास्ट यूनिट का है, ये भी आपके लास्ट यूनिट का है, विस्कोसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यंग मॉडुलस है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके अभी इसमें केवल 1 नंबर का है। जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के, हर एक क्वेश्चन कितने का होता है? 1 नंबर का। यहाँ पे तुम देखोगे ये क्वेश्चन 3 प्रकार से है। ठीक है, ये कितने दिए गए हैं आपको? 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? 12 में से आउट ऑफ 12 में से 10 करने होते हैं, यानी कि 2 आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कितने दिए गए हैं? 7 में से आपको कितने करने हैं? 5। इसमें से भी आपको 2 छोड़ने हैं। कितने छोड़ने हैं? 2। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर 2 नंबर में है। कितने में? 2। जोड़ते जाना, 1 नंबर ये हो गया यूनिट फर्स्ट है, 2 नंबर ये, कितने हो गए? 3 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट से आया है। ओके, चलो, तो कितने नंबर हो गए इसमें? 3 नंबर। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन। तो ये जो अगर आप 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं लिखा है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। इसमें केवल अगर आप डेरिवेशन कर देते हैं तो केवल कितना मिल जाएगा? 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है, तभी तो 2.5 नंबर आएगा। तो ये 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वो भी किससे? फर्स्ट यूनिट से है कि आप कैसे इसको लिखते हैं। अब आ जाता है कि डिफाइन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट एंड इट्स वैल्यू, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में बताया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि ये 2.5 नंबर हो गया, ये मान लीजिए आप इसको। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये जो मैकेनिकल है ये आपका वर्क एनर्जी में आता है और इसका यूनिट भी लिखना होगा, इसकी वैल्यू भी लिखनी होगी, तो ये आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, लेकिन टोटली फर्स्ट यूनिट से नहीं आएगा। ठीक है, कि आप माने कि नहीं ये फर्स्ट यूनिट, अगर आपको फर्स्ट यूनिट का नहीं पता है तो ये करना, यानी कि इसमें 2.5 नंबर लेके आना मुश्किल होगा। अब जैसे स्टोक का फॉर्मूला लिखना है विस्कोसिटी के लिए और उसके सिंबल्स के मीनिंग लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो आपको किसका निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये टोटली फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। तो ये कितना हो गया? 2.5, यानी कि 3.5 इधर हो गए, 3 उधर हो गए। अब आ जाते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से हो गया। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, तो ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड वाले यूनिट से हो गया, लास्ट यूनिट से। अब आते हैं 5वें में, इसमें कितना क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन करने थे। कितने करने थे? 8। और क्वेश्चन कितने हैं? 10। 10 में से आपको कितने करने हैं? 8, यानी कि 2 फिर भी छोड़ देना। 2 कितने का कर देना? छोड़ देना। जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना है? छोड़ देना। अब बात आती है लास्ट वाले सेक्शन में, डी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं? 6 क्वेश्चन है। 6 में से कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन, 2 इसमें से भी छोड़ देने हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है 5 नंबर का है। कितने नंबर का? 5 नंबर का, फर्स्ट यूनिट से है। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का जो कि फर्स्ट यूनिट से है, मतलब फर्स्ट यूनिट से, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से नहीं है, सॉरी। इसको देखते हैं, यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिफाइन द एंगुलर बर्नौली थ्योरम फर्स्ट से है। तो यहाँ पे 5 3 8 तो ये हो गए और 3 वो हो गए, तो लगभग 11 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता ही आता है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट नहीं आती है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन पूछ दिया किसी भी यूनिट में जो क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, उससे पूछ दिया जाए कि उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे है। अगर फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो क्या निकाल पाओगे उसका? नहीं। तो फर्स्ट यूनिट ऐसे रिलेट करता है बाकी सारे यूनिट से, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि मतलब ये जो टैगलाइन है हमारे मैथ वाले सर की है, मैं मोटा मोटा, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा ये है कि आपको 11 नंबर फर्स्ट यूनिट से कम आ सकते हैं। थोड़ा कम भी आ सकता है इससे, लेकिन आप ये मान लीजिए 20 मार्क्स लेके आने। कितने लेके आने? 20। और अगर आपने फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ ली तो लगभग आपके पास होने का आधा रास्ता तय हो गया। बचा आधा रास्ता, वो सेकेंड थर्ड यूनिट में कर लेंगे कवर, ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जाके आप इस चैनल को जाइए, FTP नाम से हमारा चैनल है। FTP ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप ये सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, कहाँ पे? प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं एक नंबर आपको लिखे देता हूँ, उस पे जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस प्ले स्टोर पे चले जाएंगे तो आपको आसानी से ये FTP ऐप मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कोर्स का एक ऑप्शन आएगा। कोर्स का एक क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, उसको आप परचेज कीजिए। हमारे यहाँ अभी 999 रुपीज़ का ये कोर्स है। अगर आपको लग रहा है कि हम करवा सकते हैं आपके लिए, कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, तो ज़रूर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए कोर्स और हमसे जुड़िए। सारी टॉपिक को पढ़ने के लिए, सारी यूनिट को पढ़ने को, पास होने के लिए, तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको समय समय पर क्लास टेस्ट भी होगा, वो भी देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी आसानी से। तो अब हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, फर्स्ट यूनिट के साथ। किसके साथ? फर्स्ट यूनिट के साथ। बहुत धीमे धीमे चलेंगे क्योंकि मुझे पता है हिंदी वाले भी बच्चे होंगे और अंग्रेज़ी वाले भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो हम, और ये भी मुझे पता है कि हाई स्कूल इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का लोअर कट ऑफ रहता है, यानी कि लोअर एलिजिबिलिटी होती है वो 10th होती है। तो 10th वाले बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे गांव में पढ़ते होंगे, कभी स्कूल नहीं गए होंगे, तो उनको अगर ऐसे पूछ दो ना 1/2 + 3/5 कितना होगा, ये आंसर नहीं निकाल पाते। तो ये भी हम लोग ध्यान देके हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो भी है थोड़ा बहुत उस हिसाब से हम लेके चलेंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ।